प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। प्राचीन भारत के हृदय में स्थित तक्षशिला एक ग्लोरियस पास्ट का प्रमाण है। यह प्राचीन शहर, जो अब पाकिस्तान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कभी ज्ञान और संस्कृति का एक थ्राइविंग हब था। एक मिलेनियम से भी अधिक समय तक तक्षशिला दूर दूर से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को आकर्षित करते हुए शिक्षा के एक रिनाउंड सेंटर के रूप में फ्लरिश्ड हुआ। स्ट्रैटेजिकली मेजर ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड्स पर स्थित तक्षशिला आइडियाज और कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट बनने के लिए परफेक्टली पोजीशन था। इन्फ्लुएंसेस के इस कॉन्फ्लुएंस ने शहर की इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी में योगदान दिया, जिससे यह ज्ञान के आदान प्रदान और विजडम की खोज के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया। सदियों से तक्षशिला ने एम्पायर्स के उत्थान और पतन को देखा। हर एक ने शहर के कल्चरल लैंडस्केप पर अपनी छाप छोड़ी। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला की प्रतिष्ठा बरकरार रही, जो प्राचीन दुनिया भर से नॉलेज सीकर्स को आकर्षित करती रही। ज्ञान का प्रकाश स्तंभ तक्षशिला में शिक्षा। तक्षशिला की प्रसिद्धि उसकी अनूठी शिक्षा प्रणाली पर टिकी हुई थी। आज के स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस के विपरीत तक्षशिला में शिक्षा काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड थी। स्टूडेंट्स को अपनी रुचि और आकांक्षाओं के आधार पर अपने शिक्षकों और विषयों को चुनने की स्वतंत्रता थी। तक्षशिला का पाठ्यक्रम उल्लेखनीय रूप से विविध था, जिसमें डिसिप्लिन्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। वेदों और दर्शन से लेकर चिकित्सा, खगोल विज्ञान और सैन्य विज्ञान तक तक्षशिला ने सभी के लिए कुछ न कुछ दिया। तक्षशिला में शिक्षण पद्धतियां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती थीं। यह सुनिश्चित करती थी कि ग्रेजुएट्स जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए स्किल्स से लैस हो। गुरु और शिष्य तक्षशिला के उल्लेखनीय व्यक्ति। सदियों से तक्षशिला को कई लुमिनरीज की उपस्थिति से सम्मानित किया गया, जिन्होंने प्राचीन भारत के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को आकार दिया। तक्षशिला से जुड़े सबसे शानदार व्यक्तियों में से एक चाणक्य है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक कुशल रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार, चाणक्य को उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है, जो स्टेट क्राफ्ट और कूटनीति के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। कहा जाता है कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को मेंटर्ड किया था, जिन्होंने साम्राज्य की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और प्रमुख व्यक्ति पाणिनि हैं, जो प्रसिद्ध व्याकरणविद हैं, जिन्होंने अपने मौलिक काम अष्टाध्यायी में शास्त्रीय संस्कृत के नियमों को कोडिफाइड किया था। भाषा विज्ञान में पाणिनि का योगदान अद्वितीय है और उनके काम का अध्ययन और सम्मान दुनिया भर के विद्वानों द्वारा किया जाता है। भाषा और व्याकरण के उनके मेटिकुलस एनालिसिस ने संस्कृत के अध्ययन की नींव रखी और अन्य व्याकरणिक परंपराओं के विकास को प्रभावित किया। विचारों का मिलन। संस्कृतियों में तक्षशिला का प्रभाव। तक्षशिला का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैला हुआ था। शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा ने फारस, ग्रीस, चीन और प्राचीन दुनिया के अन्य हिस्सों के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। संस्कृतियों के इस संगम ने एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर तैयार किया, जो क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज और भौगोलिक सीमाओं के पार ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, ग्रीक दार्शनिकों ने भारतीय समकक्षों के साथ जीवंत बहस में संलग्न किया, जिससे पूर्वी और पश्चिमी विचारों का संश्लेषण हुआ। इस इंटरकल्चरल डायलॉग ने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार किया और दर्शन, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए विचारों के विकास में योगदान दिया। सिल्क रोड पर एक केंद्र के रूप में तक्षशिला की भूमिका ने ज्ञान के संचरण को और अधिक सुगम बनाया। शहर से गुजरने वाले व्यापारी और यात्री अपने साथ न केवल सामान और मसाले, बल्कि विचार और कहानियां भी ले जाते थे। भाग 5। नालंदा का उदय, शिक्षा का एक नया केंद्र। सदियों पहले भारत के पूर्वी भाग में नालंदा विश्वविद्यालय उभरा। 5वीं शताब्दी सी में स्थापित नालंदा ने पूरे एशिया से विद्वानों को आकर्षित किया। यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ तर्क, व्याकरण, खगोल विज्ञान और चिकित्सा भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा का विशाल परिसर बौद्ध विद्वता का प्रतीक बन गया। चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वान यहाँ आते थे।
भाग 6 तक्षशिला और नालंदा के शैक्षिक दर्शन। तक्षशिला और नालंदा ने प्राचीन भारत के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया, लेकिन उनके शैक्षिक दर्शन भिन्न थे। तक्षशिला ने आलोचनात्मक पूछताछ और नवाचार को बढ़ावा दिया। नालंदा ने बौद्ध शिक्षाओं और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया। तक्षशिला की प्रणाली ने छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार शिक्षा बनाने की अनुमति दी। नालंदा ने मानकीकृत और व्यापक शिक्षा प्रदान की। भाग 7 स्थायी विरासत, शिक्षा पर तक्षशिला का प्रभाव। अपने अंतिम पतन के बावजूद तक्षशिला की विरासत दुनिया भर के शिक्षकों और विद्वानों को प्रेरित करती रहती है। शिक्षा के प्रति इसका अभिनव दृष्टिकोण, व्यक्तिगत शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर देना 21वीं सदी में उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक बना हुआ है। तक्षशिला की कहानी हमें याद दिलाती है कि शिक्षा को कक्षा की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे वास्तविक दुनिया तक विस्तारित करना चाहिए। जिज्ञासा की भावना और आजीवन सीखने के जुनून को बढ़ावा देना चाहिए। तक्षशिला के प्रभाव को पूरे एशिया में विश्वविद्यालयों और शिक्षा केंद्रों के विकास में देखा जा सकता है। शिक्षा के प्रति विकेंद्रीकृत, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के अपने मॉडल ने समान संस्थानों की स्थापना को प्रेरित किया, बौद्धिक आदान प्रदान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया। शहर की विरासत हमें शिक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोणों पर पुनर्विचार करने, अंतःविषय सीखने, व्यावहारिक अनुभवों को बढ़ावा देने और आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 8 नालंदा की स्थायी विरासत। नालंदा विश्वविद्यालय हालांकि दुखद रूप से 12वीं शताब्दी में नष्ट हो गया, एक विरासत को पीछे छोड़ गया जो एशिया के बौद्धिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखता है। नालंदा का प्रभाव अपनी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसके विद्वान पूरे एशिया में यात्रा करते थे, बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करते थे और मठों और शिक्षा केंद्रों की स्थापना करते थे। तर्क और बहस पर विश्वविद्यालय के जोर ने बौद्ध दर्शन के विकास को प्रभावित किया, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म को समझने और अभ्यास करने के तरीके को आकार मिला। आधुनिक समय में बौद्ध अध्ययन के पुनरुत्थान में नालंदा की विरासत भी स्पष्ट है। दुनिया भर के विद्वान नालंदा में निर्मित ग्रंथों और टीकाओं का अध्ययन करना जारी रखते हैं। महायान बौद्ध धर्म की समृद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। करुणा, क्लीन कॉन्शियंस और नैतिक आचरण पर विश्वविद्यालय का जोर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। भाग 9 2 विश्वविद्यालयों की कहानी, योगदानों का वजन। तक्षशिला और नालंदा हालांकि समय और भौगोलिक स्थिति से अलग हो गए, शिक्षा के लिए 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक की अपनी ताकत और सीमाएं हैं। तक्षशिला ने व्यक्तिवाद, व्यावहारिक ज्ञान और आलोचनात्मक सोच पर जोर देने के साथ जांच और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर नालंदा ने बौद्ध शिक्षाओं और आध्यात्मिक विकास पर जोर देते हुए एक अधिक संरचित और मठवासी वातावरण प्रदान किया। एक विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ के रूप में चुनना एक अति सरलीकरण होगा। दोनों संस्थानों ने प्राचीन भारत के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विभिन्न आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया। अंततः इन विश्वविद्यालयों का सही माप उनके मतभेदों में नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज और मानवता की बेहतरी के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता में निहित है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शिक्षा एक आकार फिट सभी प्रयास नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसे व्यक्तियों और समाजों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। भाग 10 निष्कर्ष, प्राचीन ज्ञान का कालातीत मूल्य। तक्षशिला और नालंदा की कहानियां 21वीं सदी में शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए बहुमूल्य सबक देती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि आलोचनात्मक सोच विकसित करने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और सीखने के लिए आजीवन प्रेम का पोषण करने के बारे में है। ये प्राचीन विश्वविद्यालय समावेशी और आकर्षक सीखने के वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तक्षशिला की विरासत हमें नवाचार को अपनाने और पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती है।
नालंदा की विरासत करुणा और बौद्धिक विकास के महत्व की याद दिलाती है। अतीत से सीखकर हम शिक्षा के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।